अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा, आज मैंने सोचा है कि आज हम पढ़ लेते हैं समन के बारे में। डिफेंडेंट को बुलाना है हमने कोर्ट में, क्यों? क्योंकि भई प्लेंटिफ ने उसकी शिकायत लगा दी ऑनरेबल जज को। ठीक है, अच्छा देखें, एक मज़े की बात बताती हूँ। अब देखिए पेरेंट्स को एक बच्चा जो है तो अपने पेरेंट्स में से किसी को शिकायत लगाता है दूसरे बच्चे के बारे में। उसको कहते हैं जाओ तुम ही जाके अब बुला के लाओ, ठीक है? उसको अपने भाई को बुला के लाओ जिसकी तुम शिकायत लगा रहे हो। इसी तरह प्लेंटिफ को ही बुलाना है, ठीक है? प्लेंटिफ को ही बुलाना है डिफेंडेंट को। अब हम इसके लिए क्या प्रोसेस करेंगे? अच्छा एक और मज़े की बात बताऊँ। एक होती है प्रैक्टिकल नॉलेज, ठीक है? और एक होती है थ्योरेटिकल नॉलेज। अब थ्योरी हमें कहाँ से मिलेगी? थ्योरी हमें हमारे प्यारे कोड सीपीसी से। और हमें प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए जो है तो प्रैक्टिकली कोर्ट्स में केसेस को डील करना होता है। लेकिन अगर आप ये ऑडियो सुन लें तो आपको समझ आ जाएगी कि प्रैक्टिकली भी समन को कैसे सर्व करते हैं। ख़ैर अच्छा आप देखें मैं पहले आपको स्टार्ट में बताती हूँ कि करना क्या है, ठीक है? आपके पास एक केस आया, ठीक है? अब आपने क्या करना है? केस आया, आपने प्लेंट बनानी है। प्लेंट बड़े मज़े की बनाएँ। अच्छा प्लेंट के बारे में इंशाल्लाह मैं एक और वीडियो में बताऊँगी, खूब डिटेल से इस पे मज़े से बात करेंगे। लेकिन अभी जो है तो समन पर खूब तवज्जो से बात करनी बनती है, क्योंकि समन का टॉपिक है, ये समन का टाइम चल रहा है, अभी प्लेंट का टाइम नहीं है, ठीक है? जब प्लेंट साहब का टाइम आएगा तो हम प्लेंट के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है? तो अभी जो है तो ये टाइम जो है तो ये वक़्त जो है तो समन के लिए हम वक़्फ़ करते हैं, ठीक है? तो अच्छा मैं आपको बता रही थी कि प्लेंट आप ऐसे बनाए ना कि आपको पता हो कि केस के एंड तक वो इतनी मजबूत और इतनी पायदार होगी कि मुखालिफ जो पार्टी है ना तो वो कहेगी प्लेंट तो बड़ी ज़बरदस्त बनाई है। प्लेंट आपको बड़ी मज़े की बनानी है, ठीक है? अब आपने प्लेन बना ली, अब उसके साथ जो आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, जो भी आपने मिसाल के तौर पर अगर फैमिली केस है, तो आपने उसके साथ काबीनामा अटैच कर दिया, आपने निकाहनामा लगा दिया, ठीक है? लास्ट में आप एक जो है तो आप कॉपी करते हैं, ठीक है? एक कॉपी आपने देनी होती है डिफेंडेंट को पहुँचानी होती है ना, तो इस वज़ह से आप वो एक कॉपी जो है तो आप उसके साथ लगा देते हैं। ये फाइल मेकिंग का तरीका होता है। अब फाइल आपकी बन गई है, ठीक है? अब आप क्या करते हैं इंस्टीट्यूशन ब्रांच जाते हैं। वहाँ आपको एक रेलेवेंट कोर्ट में भेज दिया जाता है। वहाँ पर आप जाकर आपको रीडर देता है तारीख, ठीक है? समन का जो टाइम लिमिट है वो है 30 डेज़। 30 डेज़ में समन सर्व होना होता है। अब जो है तो आपने क्या करना है कि रिकॉर्ड रूम जाना है, मुहर्रिर, ठीक है? वहाँ जाके आपको कहना है कि भई आपने जो है तो क्या करना है आपने समन सर्व करना है। अच्छा प्रिज़ाइडिंग ऑफ़िसर जो होता है, जो कि कोड में जो वर्ड यूज़ किया गया है प्रिज़ाइडिंग ऑफ़िसर यानी जो हमारे ऑनरेबल जज होते हैं, वो उस समन पे साइन कर देते हैं और फिर जो है तो समन की 4 कॉपीज़ होती हैं और वो फिर आपको उनमें से एक जो है तो आपको प्रोवाइड करनी होती है डिफेंडेंट को। अच्छा आप यहाँ से रिकॉर्ड रूम से मुहर्रिर के जो रूम है, वहाँ से सिविल नाज़िर की ब्रांच में आपका समन जाता है। वहाँ पर क्या करना है, आपने जो बैलिफ़ है, जो उस एरिया में समन पहुँचाता है, उसको ये टारगेट दिया गया होगा कि इस घर पे, इस एड्रेस पे भी आपने समन पहुँचाना है। आपने उसको कॉल करनी है, ठीक है? उसका नंबर वहाँ से लेना है, कॉल करनी है और कॉल करके आपने उसको फिर से एड्रेस बताना है, फिर वो आपको समन सर्व कर देगा, ठीक है? ये तो हो गया प्रैक्टिकली मैंने आपको थोड़ा-सा बता दिया। अब प्रैक्टिकल से थोड़ा हटकर आ जाते हैं थ्योरेटिकल की तरफ। हमारा कोड क्या ब अच्छा, तो हमारा कोड क्या बात करता है, हमें ये भी तो देखना है। अच्छा, अब समन की जो है ना 4 काइंड्स हैं, ठीक है? 4 काइंड्स हैं। अब जो पर्सनल सर्विस है ना, वो बैलिफ साहब ने करनी होती है, ठीक है? मैं आपको बताती हूँ। आपका काम था उसका नंबर लेना, उसको एड्रेस बताना, अब बैलिफ का काम शुरू हो गया। अब बैलिफ साहब ने जाना है और डिफेंडेंट के घर में आपका समन सर्व करके आना है। अब क्या होता है कि बैलिफ जब जाता है पर्सनल सर्विस, तो पर्सनल सर्विस में 3-4 बातें होती हैं, ठीक है? ऐसा हो सकता है आपने ही मैलिफाइड इंटेंशन से एड्रेस ही सही ना दिया हो, ऐसा हो सकता है, ओके? अगर आपकी नीयत ख़राब है ना तो फिर आपके लिए मसला बन सकता है। तो इसलिए आपने पूरा ख़्याल करना है कि आपने एड्रेस बिल्कुल सही देना है, ठीक है? आपने जो है तो एड्रेस सही देना है। तो एक सिचुएशन तो ये हो गई, ठीक है? कि आपने एड्रेस ही गलत दिया है। दूसरी ये भी सिचुएशन हो सकती है कि वो खुद ही उस घर से चले गए हों, वहाँ पे अब रह ही ना रहे हों, ठीक है? ये भी हो सकता है। और तीसरी बात जो है तो वो डिफेंडेंट की चालाकी है। वो डिफेंडेंट क्या करता है कि डिफेंडेंट जो है तो साइन कर देता है और कहता है मैं भई समन नहीं ले रहा और
वो गुस्से में आके वो बहुत ना बेलिफ़ को डाँट-डपट के वापस भेज देता है। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो वहाँ पे फिर उसको उसके साथ फिर अच्छा वाला काम कोर्ट करती है कि फिर वो डायरेक्ट एक्स पार्टी हो जाती है। ठीक है? अच्छा, ये जो भी अब वो समन सर्व करता है या नहीं होती है, जो भी बात है, उसकी रिपोर्ट उसको समन के पीछे वो लिख देता है ताकि वो जज को बता सके कि क्या सिचुएशन बनी है, ठीक है? समन सर्व करने गया था, तो क्या सिचुएशन बनी है, वो रिपोर्ट लिख देता है, ठीक है? तो हमारे पास वो अवेलेबल होता है कि हम इसी तरीके से पता चल जाता है कि समन सर्व हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है? अब देखिए मैंने आपको सिचुएशंस बताई कि क्या-क्या सिचुएशन है कि समन सर्व नहीं हुआ या हुआ है। अब मिसाल के तौर पर ऐसे होता है कि वो एड्रेस ही चेंज है, वो वहाँ पर रह ही नहीं रहे। तो वो प्लेंटिफ को फिर पता लगता है